फिर एक बार पतित पावनी भगवती गंगा के दिव्य प्रवाह में मानसिक रूप में स्नान करके भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते पराम्बा अन्नपूर्णा भगवती भवानी को प्रणाम करते हुए संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज और काशी में स्थित सभी देव देवियों को, दिव्य चेतनाओं को, आचार्यों को, विद्वानों को, पंडितों को, महापुरुषों को, साधु संतों को, कथा जगत को, प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ। कथा में उपस्थित हमारे जगत गुरु पूज्य सतुआ बाबा, पूज्य मुरदास जी बापू, केदार से पधारे पूज्य नंदी बाबा, वृंदावनवासी मोहन बाबा, कहीं के वासी नहीं रहे वो बनते जी, और यत्र तत्र बैठे हुए सभी हमारे पूज्य चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे आप श्रोता भाई बहन, मेरे प्रेम यज्ञ के समीत आप सभी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। संवाद को आगे बढ़ाएं। कुछ बातें जिज्ञासा के रूप में आई है। बापू नालंदा की कथा में विराम के दिन प्रेम की प्रेम पंचक मैंने जो कहा था, प्रेम का पंचक, आपने निष्केवल प्रेम को सर्वोच्च बताया था। निष्केवल प्रेम और शरणागति एक अवस्था है या भिन्न? संदर्भ मिलते ही कुछ कहूँगा। अब पहले किशन का प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि ये मनोरथी है। हाँ बापू, आज मैं स्वामी जी की पुस्तक के स्वाध्याय में सम्मिलित बात आई कि शांति से भी असंग, पुस्तक के स्वाध्याय में सम्मिलित बात आई कि शांति से भी असंग होना चाहिए। वो छलिया अपने में ही है, खोज करने से दूर हो जाते हैं। उनसे भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है उससे विमुख हो जाओ तो तुम उन्हें अपने में ही पाओगे। बापू, शांति से असंग और खोज, हाँ राइट। अब देखो किशन की शांति के बारे में ब्रह्मलीन पहुंचे हुए महापुरुष स्वामी शरणानंद जी जो कहे इन सूत्रों को तो वो ही विशेष रूप में खोल सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँ, जब शांति को केंद्र में रखकर ये बात आई है,
शांति कैसे प्राप्त की जाए? यहां से शांति से भी असंग हो जाओ, शांति को खोजना बंद कर दो, आदि जो बात है जरा मुश्किल है। कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन, विवेक हर प्रकार से कठिन। लेकिन शांति तीन स्थान से, तीन अवस्था से प्राप्त होनी चाहिए। उसी को ही हमारी पवित्र परंपरा ने ओम शांति ही शांति ही शांति ही कहा। एक तो जागृत अवस्था में शांति प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, एक बार प्राप्त हो जाए फिर उससे भी असंग हो जाओ, ये बात और है। वो त्याग कौन सा है? जो हमारे पास कुछ पाया ही नहीं, जो पाया है उसी का त्याग किया जा सकता है। कोई कहे कि हमने त्याग किया, तुमने क्या? तूने पाया ही नहीं। संतोष की व्याख्या करते हुए भारतीय प्रज्ञा कहती है कि जो प्राप्य नहीं है, जो मिला नहीं है, उसके त्याग की उद्घोषणा कैसे कर सकते हो? और जो प्राप्त हुआ है उसको विवेक से समान रूप में बांटते क्यों नहीं हो? और खेदा खेद से मुक्त क्यों नहीं होते हो? संतोष इति कथ्यते, उसको संतोष अथवा तो शांति कहते हैं। जिसको खेद अखेद दोनों मिट गया, जो पाया नहीं उसको त्याग करने की कोई घोषणा नहीं है ही नहीं। जो मिला है उसको विवेक से तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसको बांटो। तो शांति और संतोष की एक व्याख्या ये भी ग्रंथों से प्राप्त होती है। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करूं कि जागृत अवस्था में भी शांति होनी चाहिए, स्वप्न अवस्था में भी शांति होनी चाहिए, और सुषुप्त अवस्था में भी शांति होनी चाहिए। कई लोगों को जागृत अवस्था में शांति है लेकिन स्वप्न बुरे आते हैं। कोई हिंसक प्राणी पीछे दौड़ रहा है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, शांत नहीं सपने में। सुषुप्त में शांत, ये तो परम अवस्था का नाम है। और तुरिया में तो शांति की जरूरत ही नहीं, वहां तो बात पूरी हो गई, तीनों से पर की स्थिति हो गई। तो ये तीन प्रकार की शांति मिल जाए फिर असंग हो जाओ। बिना मिले असंग का क्या अर्थ? हम पहले कहा करते थे कि एक गांव में एक मंदिर का जीर्णोद्धार होने वाला था, तो ट्रस्टियों ने सोचा कि 50,000 रुपये की जरूरत है और गांव का जो सेठ है ये बड़ा धनवान है, उसके पास जाएं, धार्मिक भी है। धनवान को धार्मिक होना ही पड़ता, अथवा तो हम धार्मिक है वो दिखना पड़ता है। सच्चा धार्मिक कभी धनवान होने का दावा नहीं करेगा, क्योंकि सच्चे धार्मिक को धन तुच्छ लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं, वहां लिखा है कंचन बरन विराज सुबेशा, फिर कानन कुंडल कुंचित केसा। क्या मतलब? श्री हनुमान जी महाराज के लिए कंचन वर्ण, हेम वर्ण,
हेम शैलाभदेहम स्वर्ण शैलाभदेहम कनक बरन तनु तेज विराजा मान हूं अपन अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी को स्वर्ण देह बताया, सोने का। भगवान राम के मन में एक कसक, एक पीड़ा कि मैं मेरी प्रिया जानकी की एक मांग पूरी न कर पाया। जो पुरुष का धर्म है अपनी पत्नी की मांग पूरे, सिंदूर पूरे, उसकी मांग धन्य करे। लेकिन राम के जीवन में एक पीड़ा है कि मैं नहीं कर पाया। वो कौन सी पीड़ा? वो पीड़ा थी यही मृग कर अति सुंदर छाला। ये स्वर्ण मृग है, उसका चमड़ा बहुत सुंदर है। कृपा सिंधु उसका वो करके आनहु चर्म कहती बैदेही, ये चमड़ा सोने का मुझे ला दो। भगवान सीता की मांग पूरी करने के लिए, मांग में सिंदूर उसने भरा है। मांग करने का, मांग पूरी करना उसका अधिकार, उसका कर्तव्य है। इसलिए भगवान तुरंत दौड़ पड़े। आप कथा प्रसंग मानस का जानते हैं, अरण्य कांड का। दौड़े सीता की मांग पूरी करने के लिए, और स्वर्ण मृग के प्रति तीर को छोड़ा भी, लेकिन गए तो सोना नहीं निकला, मारीच निकला। चाहा था ये स्वर्ण मृग लाकर सीता को दे दूंगा, लेकिन मारीच निकला। फिर तो जो घटना घटी है आप पाठक हैं, सुनते हैं, जानते हैं। जानकी जी का पर परमात्मा के मन में ये कसक थी कि मैं मेरी प्रिया को स्वर्ण मृग न ला दे पाया। गीतावली में या कवितावली में मैं स्पष्ट नहीं हूं, मैं कल देखकर बता दूंगा। वहां तो सीता जी मारने को कहती ही नहीं, ये मृग को ले आओ ना स्वर, ये बड़ा पालने जैसा है, उसको हम पालेंगे, उसको हरी हरी घास खिलाएंगे, इसको हम हमारे गोद में बिठाएंगे, ये पालने योग्य मृग है, ऐसा पाठ मिलता है। तो प्रभु सीता की मांग पूरी कर रहे हैं। सिंदूर दान का जो मूल धर्म है वो बता रहे हैं। जानकी जी का अपहरण हो गया, अब सीता कहाँ है उसकी खोज की बात आई, जो पूरा प्रसंग आप जानते। तब भगवान राम ने सीता जी से अबोल संदेश दिया कि उस समय मैं आपकी उम्मीद पूरी नहीं कर पाया, स्वर्ण मृग आपको दे नहीं पाया, आज मैं स्वर्ण मृग को भेज रहा हूं। हेम शैलावदेहम, और हनुमान मृग है, शाखा मृग के बड़ी मनुष्य, ये मृग है, पशु है, तो मैं तुम्हें स्वर्ण मृग भेज रहा हूं। ये रामायण के कुछ गुरुमुखी रहस्य है, ये गुरु के मुख से ही खुलते हैं, केवल पोथी से नहीं खुलेगा। वो पोथी जरूरी है, लेकिन बिटवीन द लाइन्स जो गुरु के मुख से खुलता है। संतों ने, साधुओं ने साधना करके, भजन करके गुरु मुख की बातें समाज को बताई है साधु ने। तो श्री हनुमान जी महाराज स्वर्ण मृग बन गए, सीता जी को मिलते हैं, और जब प्रकट होते हैं जानकी जी के पास, तो सीता जी यकीन नहीं कर रही है, क्योंकि एक झूठे स्वर्ण मृग से वो चली गई है। देखा था स्वर्ण मृग, निकला मारी, चली गई है। तो हनुमान जी पर भरोसा नहीं आया कि झूठे मृग से में ये भी असली होगा कि नहीं, इसका क्या प्रमाण। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, किया लंका दहन करो, इसमें पता लग जाएगा
कि सच्चा सोना कौन है और नकली सोना कौन है। ये राम कथा है। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौन है लायो। हर प्रसंग, हर पंक्ति, हर पात्र सर्वकालिक है, सांप्रत है। यदि हम जीवन के खोजी हो तो खोलो राम कथा, राम कथा का दर्शन करो। तो फिर लंका जलाई गई, जो है हनुमान जी की पूंछ जलाई गई, फिर लंका जली, उलट पुलट पूरी लंका जली। और लंका जल गई, हनुमान जी का पूंछ नहीं जला। लंका भी सोने के, हनुमान भी सोने के, सोने की लंका जल गई। हनुमान जी सोने के नहीं जले। जिस सोने में अभिमान रहता हो वो सोना नकली है, और जिस सोने में हनुमान रहता हो वो असली सोना। अभिमान और हनुमान का फर्क समझे। ये महावीर बिन भाऊ हनुमान। हनुमान जी है सोने में, सोने के, लेकिन हनुमान हनुमंत है। और वहां अभिमान रावण बैठा है। तो जिस धन में अभिमान बैठा है वो नकली धन है, जिस धन में हनुमान बैठा है वो असली संपदा है। तो धार्मिक और धनी, उसमें बहुत चिंतन करना पड़ता है। तो कई लोगों को जागृत अवस्था में शांति है, अच्छा मकान है, परिवार है, ये है, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, जो कहो, सुख के सभी साधन है। तो लोग कहेंगे कि हमें तो शांति है, लेकिन सपने में शांति नहीं। सपने में खबर नहीं कहां से सपने आते, जबकि इन आदमी जाग जाता है। और कई लोगों को स्वप्न में भी शांति है तो सुषुप्ति में शांति नहीं। तीनों अवस्था में शांति हो, और तीनों अवस्था से शांति की प्राप्ति हो जाए, फिर शांति भी नहीं। क्योंकि फिर शांति को त्यागने का इसलिए आता कि व्यक्ति स्वयं शांत स्वरूप हो जाता है। आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। तीनों में अच्छा प्रश्न है। सही जवाब तो शरणानंद जी की चेतना ही दे सकती है कि किस रूप में आपने उससे असंग रहने को कहा। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। सुरद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये तुमने पूछा इसीलिए मैं इसी में जा रहा हूं। भगवत गीता क्या कहती है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तीन वस्तु बताई है। भोक्तारम, इसका भाष्यों में जो अर्थ आया है वो तो यही है कि सभी यज्ञ सभी साधन इसका भोक्ता मैं हूं। और जो मुझे इस सब का भोक्ता समझता है, कोई जप करता है तो भोक्ता प्रभु है, कोई यज्ञ करता है तो भोक्ता प्रभु है, कोई तप करता है तो भोक्ता प्रभु है, कोई दान देता है तो भोक्ता प्रभु है।
सबका मैं भोक्ता समझता है। कोई जप करता है तो भोक्ता प्रभु है, कोई यज्ञ करता है तो भोक्ता प्रभु है, कोई तप करता है तो भोक्ता प्रभु है, कोई दान देता है तो भोक्ता प्रभु है। सबका मैं भोक्ता हूं। तप, यज्ञ, जप, दान, जो भी सत्कर्म है उसका मैं भोक्ता हूं। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सर्वलोक का महेश्वर हूं और मैं ही सबका सुहृद हूं, ऐसा मुझे जो जानता है वो शांति प्राप्त करता है। इसको कहते ओम शांति ही शांति शांति। लेकिन संस्कृत में भुक्ता शब्द का अर्थ रक्षा भी होता है। भुक्ता मानी रक्षा भी। पारंपरिक भाष्यों में भोक्ता है, मैं उसको, ये मेरा है, मैं उसका अधिकारी। लेकिन भुक्ता का अर्थ संस्कृत विद्वानों ने जो किया है वो है रक्षा। जो भी तुम यज्ञ करो उसका रक्षक मैं हूं। और तुम अब यज्ञ करे तो जागृति में ही करना पड़ेगा ना, जब करे तो जागृति में ही करेंगे, कथा कहे तो जागृति में ही करनी पड़ेगी, कथा सुने तो जागृति में ही सुननी पड़ेगी। तो परमात्मा कहता है तू जो भी करता है उसका रक्षक मैं हूं। हम और कथा करे गाए जब तक इस परम साधन का रक्षक कौन है? साधु संत के तुम रखवार, तुम रक्षक, काहू को डरना। भोक्तारम यज्ञ तप, तुम्हारा जप यज्ञ हो, तुम्हारा तप यज्ञ हो, तुम्हारा दान यज्ञ हो, तुम्हारा द्रव्य यज्ञ हो, तुम्हारा तप यज्ञ हो, तुम्हारा स्वाध्याय यज्ञ हो, तुम्हारा ज्ञान, जो गीता के सभी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जो ये मानता है कि मेरे सभी सत्व कर्म का रक्षक कोई परम तत्व है, उसको जागृत अवस्था में शांति मिलती है। फिर उसी के कोई जप तप में कोई बाधा भी डाले तो उसको चिंता नहीं होगी, अशांत नहीं होगा, क्योंकि रक्षक वो है। मैं क्यों चिंता करूं? श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य कह गए, चिंता क्वापि न कार्या। हे साधु, हे वैष्णव, हे साधु, तू चिंता न कर। गुजराती में पंक्ति है, चित तू शिद ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। हे चित, तू क्यों चिंता करता? कृष्ण ने जे करवू होशे ते करशे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये जागृत अवस्था की शांति, क्योंकि रक्षक कोई बैठा है। सर्वलोक महेश्वरम, जो सब लोगों का परमेश्वर है, ईश्वर है, उसी भाव से मुझे जो जानता है वो स्वप्न अवस्था में शांत है। थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको, उसको स्वप्न अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि जानता है कि सर्वलोक महेश्वरम वही है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। पिला दे वो साकी मई अगबानी कि बेहोश हो के बको, तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर सर्वलोक महेश्वरम। मैं सुनता हूं हर वक्त तेरी कहानी। हमारी तकलीफ यह है कि हम मौन को सुनना भूल गए। वृक्ष बोलते नहीं, लेकिन उपदेश बहुत देता है। नदियां बोलती, प्रवाह बोलता है, गति बोलती है। नदी कहां बोलती है? नदी मौन है। कोई भी वस्तु को गति दो तो आवाज आती है, अपने मूल स्वरूप में रखो तो कोई आवाज नहीं। आसमां बोलता नहीं, पृथ्वी बोलती नहीं। प्रकृति के पांचों तत्व चुप है, मौन है। कबीर साहब का भी एक पद है, सब प्रकृति मौन है।
इनके मुखर होने के कारण कुछ और है। राधे श्याम जी कल सूत्रपात कर रहे थे कि ये बोलना, ये कहना, ये करना, किसी को समझाना, उसमें उसने कथा शब्द भी लगा दिया था कि ये सब, ये इसकी क्या, यहाँ क्या ये सब बोलना और सुनना, ये करना। तो मैंने कहा ये सब करने की जरूरत नहीं, ये कहने के लिए भी राधे श्याम तुम्हें बोलना पड़ रहा है। मानस ने बहुत जवाब दिया है, तदपि कहे बिनु। फूल खिल जाता है तो फौरन को रोक नहीं पाता, उसकी बाध्यता है, मजबूरी है, महक छूट ही जाती है। मैंने कल राधे श्याम जी को कहा कि फूल को यह भी नहीं कि मैं किस बीज से पैदा हुआ हूं, किस भूमि में हूं, किसने बोया है, किसके आंगन का हूं, किसने खाद डाली, कौन सिंचाई करता है, कौन मेरी सुरक्षा करता है, किसने मुझे अंकुरित किया, किसने मुझे बड़ा किया, किसने मुझे कली प्रदान की, कली को मुखरित किया और पूर्ण रूप मुखरित हो गया और फौरम फैल गई। फूल को कोई पता नहीं और मुरझा जाता है, वो भी उसको पता नहीं कि मैं मुरझा। इसी रूप में कोई साधक जब जगत में आता है, उसको कोई, उसके सब होता रहता है, होता रहता, चाहे वो मौन हो। दक्षिणामूर्ति का भगवान शिव, दक्षिणामूर्ति का सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य के मौन व्याख्यान देता है। मौन, गुरु का व्याख्यान मौन है। गुरु युवान है, शिष्य वृद्ध है, और मौन सुनते सुनते छिन्न संशय हो जाते हैं, सभी संशय से मुक्त हो जाते हैं। कथा का वो स्टैंडर्ड, वो स्टेज कब आएगा कि वक्ता बोले नहीं और 10,000 श्रोता बैठे हो 3 घंटे और मौन में सब कुछ समझ लिया जाए? मुश्किल है। एक समय था जब बुद्ध बैठते थे, 10,000 भिक्षु बैठते थे। कभी बुद्ध हाथ में फूल लेकर ऐसा रखते थे और रखते देते, प्रवचन पूरा हो गया। कभी एक शिष्य को बुलाकर पुष्प दे दिया, प्रवचन पूरा हो गया। उसी को कहते हैं शाश्वत प्रवचन, शाश्वत कथा, जो शांति से चले। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम। एक एक शब्द मानस का आप सोचो। सर्वलोक महेश्वरम, वो स्वप्न में शांति का अनुभव करता है। और सुहृद सर्वभूताना, मुझे जो समझता है कि परमात्मा सबका सुहृद है, उसको सुषुप्ति में शांति मिलती है। शांति। लेकिन ये तीनों से शांति मिल जाए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में, फिर स्वामी जी कहे वो घटना घटती है कि इससे भी असंग हो जाओ। बहुत कठिन है। कपड़े बदल सकते हैं, शरीर भी बदल सकते हैं, गहने बदल सकते हैं, एक हाथ पैर टूट गया तो दूसरे हाथ पैर भी डलवा सकते हैं। स्वरूप को कैसे बदलोगे? व्यवस्था ही नहीं। शांति हमारा स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है, प्रसन्नता हमारा स्वरूप है। फिर भी स्वामी जी तुरिया की बात कर रहे हैं। जब वो अवस्था में साधक जाएगा तो शांति से भी असंग हो जाएगा, वो शांति स्वरूप हो जाएगा। साहित्य में 9 रस में शांत रस को भी लिया। 10वां, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत, ये व्यक्ति स्वयं शांत विग्रह हो जाता है। क्यों हम किसी बुद्ध पुरुष के पास जाते हैं तो हम भी चुप हो जाते हैं? मसला क्या है?
इतना शांत होता है। कश्मीरी 5 लाख का गलीचा हो ना साहब, और क्रूर के क्रूर से क्रूर आदमी हो, और उसके पैर कीचड़ में हो, कीचड़ वाले हो, और उसको कहो कि इस गलीचे पर कोई अपवाद हो सकता है, कोई विचित्र आदमी हो तो बात हो रहे, बाकी उसको कहो कि इस पर चलो, तो गंदे पैर वाला 2 मिनट सोचेगा कि इतने कीमती गलीचे पर पैर नहीं रहे। शांति हमें शांत कर देती है, कीमती वस्तु हमें मूल्यवान बना देती है। इसलिए साधु संग की महिमा शास्त्रों ने बताई। ये परम साधु है, ग्रंथ परम साधु है, इसलिए इसके संग में मैं भी प्रसन्न हूं, आप भी प्रसन्न है। ये ना होता तो इस हॉल में और कोई कार्यक्रम होता तो शायद इतनी शांति न भी हो, वो तो बहुत अच्छा, न भी हो। क्या हुआ? शांति कोई बहन नहीं है कि उसको खो गई और बुलाओ, शांति बहन को बुलाओ, कहां है शांति बहन को बुलाओ। ये कोई बहन नहीं है, ये हमारा स्वरूप है, ये हम है, स्वयं तुम हो, स्वयं शांतम शाश्वत। रोज हम नहीं बोलते शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन। इतनी प्रक्रिया से जो आदमी जुड़ा होगा वो कभी शांत हो सकता है? असंभव है। ये विष्णु का जो दर्शन गोपाल जी, शांत रहना असंग है और मुश्किल है। एक तो समंदर में सोना, और समंदर में ज्वारा भाटा होता है, तरंगायित है, और तरंगायित बेड़ पर सोना, आदमी कैसे विश्राम पाएगा? हम न्यूजीलैंड गए, वेलिंगटन बहुत ठंडी थी ने, वहां गए तो मुझे जो कमरा जिसके घर हम गए, रमण महर्षि के आश्रित थे, रमण महर्षि को बहुत मानते थे, उसके घर हमको ठहराया। तो मेरे कमरे में उसने जो बेड रखी थी वो इसमें पानी की बेड थी, वाटर भरा था, इतना गदला ऊंचा, इसमें पानी ही पानी। बैठो तो अंदर घुस जाओ, फिर इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। मैं गया, मैंने देखा, उसके तो अहोभाव से बेचारी ने किया कि बापू के लिए। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले आपके लिए खास बनवाई है बेड। मैंने कहा भाई मैं इसमें नहीं सो सकता, शांताकारम इसमें मैं सोऊं कैसे? इधर करूं तो इधर ऊंचा हो रहा है, इधर करूं तो इधर ऊंचा होता है। हम तो भाई सीधा नीचे सोने वाले आदमी है। और ये मेरे बापू आपके लिए इतना हो, उसका भाव था। जरूर जरूर सेवा साधु के स्वभाव के अनुकूल करनी चाहिए। जिसका स्वभाव कुछ हो और हम ये कर दे, हम कर दे तो ठीक है। सेवा साधु को स्वभाव के अनुसार करनी। तो हम तो बहुत मुश्किल में पड़ गए। अब उसने खर्चा किया, विदेश में कोई इतना बड़ा मकान भी नहीं कि कोई हो। तो हमारे साथ दयाराम बापू थे, बगडाना सीताराम बापू है ना, बगडाना बजरंगदास बापू, उसके वो शिष्य कहलाते थे, उसी तरह ही रहते थे दयाराम बापू। तो वो न्यूजीलैंड आए थे। तो मैंने कहा बापू आप त्यागी महापुरुष हो, मेरा कमरा आप रखो, मैं बगल वाले में चला जाऊं। तो बोले बापू क्यों? मैं नहीं बापू ये बहुत अच्छा है, लेकिन इतना सुख मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। बापू तो है मस्त आदमी था। मैंने कहा ठीक बापू, मैं तो बैठो तो सही। और शरीर भी भगवान की कृपा थी, तंदुरुस्ती अच्छी थी। बैठे और उछले बैठे।
बापू ये क्या है? ये उतारा है, ये हमारा जनवासा है। फिर तो मेरे कहने से वो रहे बाबा, उसी में रहे। हाँ, रहे। समंदर आंदोलित हो निरंतर, हर पल तरंगायित है, उसमें विष्णु है, फिर भी शांताकारम, शांत है। भुजग शयनम, बुरबेड़ सर्पों की, सांप की, फना लिए हुए, छत्र लिए हुए सांप, और सर्प की शयन, बेड़ में कोई शांत रहे, काल जिसको ऊपर से हो, कैसे सोए? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। હવે શરીરમાં ફૂલ ખીલે, हुआ है क्या? शरीर में गुमड़ू થાય तो समझाय कि शरीर में कोई व्रण हो, कोई खुजली बुजली हो, कोई ऐसा विकार हो, तो अहिया नाभि माथी कमल निकले। कैसी विचित्रता! पद्मनाभम, उसमें भी ब्रह्मा ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे जाए, कमल तक जाए फिर नीचे आए। पद्मनाभम सुरेशम, सुरेश इंद्र का नाम है। इंद्र शांत है? इंद्र जैसा अशांत कौन है? हाँ, वेद में इंद्र प्रभुवाचक है, भगवान है, पर बाकी इंद्र तो छली मलिन कतहु न प्रतीत, ये छली है, मलिन है, किस पर भरोसा नहीं करता, स्वार्थी है।